चलिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर एक बार आप सभी का वेलकम है आज के इस प्यारी सी क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था का 50 प्लस VBI ऑब्जेक्टिव। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन के साथ सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। तो दोस्तों यह पंक्ति जो है उसने कहा था शीर्षक कहानी, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करेंगे अगले नंबर क्वेश्चन को। कहता है, सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिला, यह कथन किस शीर्षक पाठ से है। तो यह कथन उसने कहा था से है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। तो जब आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसने कहा था कहानी के अंदर प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह कथन किस शीर्षक पाठ से। तो ये भी कथन उसने कहा था से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, उसने कहा था। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। तो बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। तो बोधा सिंह के पिता का नाम था हजारा सिंह था। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था। तो लहना सिंह इंग्लैंड की ओर से युद्ध लड़ रहा था। फिर अगला क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है। तो एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे आगे। कहता है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। तो सूबेदारनी जो है वो उसने कहा था कहानी की पात्रा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। कहता है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी जानी जाती है। तो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किसे जानते हैं। तो उसने कहा था यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तेरी कुरमाई हो गई का कहानी किस कहानी से संबंध है। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो इसका संबंध जो है उसने कहा था से। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। तो यह पंक्ति उसने कहा था मैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा हर स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हर उस स्टूडेंट के पास ये चैनल ये क्लास पहुंच सके जिसे इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी एग्ज़ाम के लिए कराने वाले हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर कहता है, बुद्धू का कांटा रचना है किस लेखक की रचना, यहाँ से पूछा जा रहा है। तो ये रचना आपकी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, यानी कि ये किस सदी के लेखक थे। तो आपके राइटर 20वीं सदी के लेखक है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी। तो इनकी कुल 3 ऐसी कहानियाँ थी जो काफ़ी फेमस थी, इसलिए 3 कहानी हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। नायक कहने का मतलब कहानी का हीरो कौन है। तो इस कहानी में हीरो का रोल किसने निभाया। तो हीरो का रोल इस कहानी में लहना सिंह ने निभाया था। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन 17 कहता है, निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो गुलेरी जी की रचना कौन सी नहीं है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, या हारे को हरिनाम। तो ये जो हारे को हरिनाम है ये रचना गुलेरी जी की नहीं है, बाकी तीनों रचना गुलेरी जी की है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, उसने कहा था कहानी है, मतलब इस कहानी का थीम पूछा जा रहा है। इस कहानी का थीम क्या है। युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, या प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। जब आप इस कहानी को अगर पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा कि इस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध की कहानी बताई जाती है, और लहना सिंह के बचपन की प्रेम की कहानी भी बताई जाती है, और लहना सिंह का प्रेम पर बलिदान की कहानी भी बताई गई है। मतलब इस कहानी का थीम जो जाएगा इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है कि, यानी कि ये कहानी किस शहर में बताई गई थी। ये कहानी आपको अमृतसर की कहानी थी। 20 नंबर क्वेश्चन
कहता है लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। तो लहना सिंह का गांव का नाम क्या है? लहना सिंह के गांव का नाम माझे है। लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जमादार के पद पर था। अब कहता है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में होती? तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में होती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे अब 23 नंबर क्वेश्चन की। और 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक वो था वजीरा सिंह था। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? कहता है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? यानी कि भारतीय सिपाही प्रथम विश्व युद्ध में किसके साथ संघर्ष कर रहे थे? तो ये जर्मनी के साथ संघर्ष कर रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था? तो जर्मन लेफ्टन को लहना सिंह ने मारा था। ठीक है, अब बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। कहता है सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो इनका जो जर्सी नंबर था वर्दी का, वो इनका 77, यानी कि ऑप्शन नंबर ए था। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो सरकार ने सूबेदार को जमीन लॉयलपुर में दी थी। अब 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुलेरी जी का जन्म हुआ था, यानी गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? यानी दोस्त उसने कहा था कहानी कब छपी? ये कहानी 1915 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई थी। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? तो ये कीर्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पुरानी हिंदी रचना है, यानी कि पुरानी हिंदी ये किसकी रचना है? तो ये रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर देगा। फिर कहता है उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोयले डाल, यानी किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोयले डाल? तो ये जो आप कहा था ये कहा था सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। ठीक है, चलिए बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? कहता है कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होती है? मंगनी होती है। ठीक है, चलिए बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन के। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह कौन था? हजारा सिंह का भाई था, या लहना सिंह का भाई, या वजीरा सिंह का भाई, या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा? तो जो बोधा सिंह था वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ अब बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो कौन सी कहानी नहीं है? तो कफन ये उनकी कहानी नहीं, जबकि बुद्धू का काटा ये भी उनकी कहानी है, सुखमय जीवन ये भी कहानी है, उसने कहा था ये भी है, लेकिन जो कफन है ये उनकी कहानी नहीं है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो ये गुलेर गांव के मूल निवासी थे। अगला क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? मतलब पूछा जा रहा है कहानी के राइटर यानी कि लेखक कौन है? तो आपके कहानी के लेखक जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ये किस युग के कहानीकार? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये द्विवेदी युग के कहानीकार है। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो जब मतलब इस कहानी को कितने भाग में बनाया गया था, पेश किया गया है, तो आप जब बुक में देखेंगे तो ये कहानी आपको कुल 5 भागों में दिखेगी बटी हुई, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ है? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था।
ठीक है। बात करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था कहानी, ये किस प्रकार की कहानी है। क्या इसमें किसी के चरित्र के बारे में बताया गया, या धर्म के बारे में बताया गया है, या किसी भाव के बारे में बताया गया है, या फिर किसी कर्म के बारे में बताया गया है। तो जब आप इस कहानी को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस कहानी में कर्म की बात की गई है, जो लहना सिंह अपने कर्तव्य को पूरा करता है। तो यानी कि ये कर्म प्रधान कहानी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बात करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन की ओर, क्या कहता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। तो ये किसके अभिभावक बन के आए थे। तो खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। बात करेंगे अब 47 नंबर क्वेश्चन की ओर, कहता है कीरत सिंह कौन था। तो कीरत सिंह कौन था। तो कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा होता है। 48 नंबर क्वेश्चन कहते हैं बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। बचपन में लड़की से लहना सिंह बार बार प्रश्न करता था कि तेरी कुरमाई हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। बात करेंगे 49 नंबर क्वेश्चन के। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। तो कितने आदमी छोड़कर जाने को कहता है, 10 आदमी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब अगला कहते हैं 50 नंबर क्वेश्चन के आगे बढ़ते, कहता है अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे और लड़की के भी मामा थे, मतलब दोनों अपने अपने मामा के घर आए हुए थे। ठीक है। चलिए बात करेंगे अब 51 नंबर क्वेश्चन की ओर, कहता है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, वजीरा सिंह को भेजता है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सूबेदारनी ने अपने पति व पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। तो किससे कहा था, तो लहना सिंह से कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब बात करेंगे 53 नंबर क्वेश्चन की। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो लहना सिंह का सर अपनी गोद में लेकर वजीरा सिंह बैठ गया था, अंत में जब लहना सिंह को गोली लग गई थी उसके बाद। अब चलिए आज के इस लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कहता है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, अमृतसर के रहने वाले थे। फाइनली आज हमने चैप्टर नंबर 2 यानी कि उसने कहा था का 54 VBI ऑब्जेक्टिव देखा। आई होप इससे बाहर OBG आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।